द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। पहला व्यक्ति, यस वेरी गुड, पहला व्यक्ति होता है सेंडर और दूसरा व्यक्ति रिसीवर, वेरी गुड। और किसके थ्रू वो लोग बात करते हैं, कोई बता सकता है? यस मीडियम, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं और ये पिक्चर देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, लेकिन इसमें तो कुछ और वर्ड्स आ गए जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े। डोंट वरी, मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। ओके, सो एनकोडिंग, ये जो सेंडर है ये कुछ सोचता है, कोई आइडिया उसके दिमाग में आता है और फिर वो उसे एनकोड करता है और फिर वो मैसेज लिखता है या भेजता है या बात करता है, और वो मैसेज किसी भी माध्यम से भेज सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और वो मैसेज जाता है किसको? रिसीवर को, और रिसीवर उसको रिसीव करता है, मैसेज को डिकोड करता है, फिर वो अपना आंसर तैयार करता है, यानी फिर से वो भी इनकोड करता है और फिर वो अपना फीडबैक भेजता है। इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, आपके चेहरे देखकर लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये बात समझ में नहीं आई, बट डोंट वरी, आप मेरी क्लास में हैं इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक और पिक्चर है जो आपको समझाएगी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। क्या होता है, ये पूरा साइकिल दिया हुआ है हमने। सेंडर, अब थोड़े थोड़े आपको कुछ जाने समझे पहले से पढ़े हुए वर्ड्स आ रहे हैं। सेंडर, रिसीवर, इनकोड, डिकोड, डिकोड, एनकोड, फीडबैक, नॉइज, फिर कुछ और नए पार्ट्स आ गए, कोई बात नहीं, इन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। मैसेज, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, इनके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं ये बता दूं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी चैनल के थ्रू हो सकता है, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। वीडियो के थ्रू, अगर मैं अपनी इसी क्लास का वीडियो बना दूँ और फिर मैं उसको आप तक पहुँचा दूँ और आप उसे देखें, तो उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है। टेलीफोन के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। स्पीच के थ्रू, जैसे मैं बोलकर अपनी बातों को रख रही हूँ, उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। ऑनलाइन, ईमेल, लेटर्स, फैक्स, ये सारे अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। आई होप कि आप ये सारी बातें समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, हम लोग इनके बारे में और समझेंगे। ओके, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आज आपको पता चलता है कि 5 बजे शाम को आपकी क्लास है, ठीक है, और वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि अपने फ्रेंड को भी मैं ये बात बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी क्लास मिस हो जाए, क्योंकि वैसे भी हमारी अटेंडेंस बहुत कम है। तो आपके मन में एक विचार आया और आप अपनी बात को किसी से शेयर करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या हो गए, सेंडर। ठीक है, आप सेंडर हो गए। आपके मन में क्या आया, एक आइडिया, ठीक है, आइडिया कि 5 बजे की क्लास करनी है। अब इसके बाद में आपने एक मीडियम सिलेक्ट किया, ठीक है, मीडियम यानी चैनल। वो मीडियम क्या था, वो मीडियम था कि आपने सोचा कि फोन से मैसेज कर देते हैं अपने फ्रेंड को। आपने उसको फोन के थ्रू मैसेज किया कि 5 बजे की क्लास करनी है दोस्त, क्या करना है तुम्हें। अच्छा, उसके बाद में आपने इस जो मैसेज आप करेंगे टाइप, वो अपने फ्रेंड के हिसाब से करेंगे, यानी जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो अपने ऑडियंस के हिसाब से करते हैं। अगर आप एक मैसेज अपने पापा को टाइप कर रहे हैं तो उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसका स्टाइल, उसका टोन अलग होगा। अगर आप वही अपनी मम्मी को मैसेज टाइप कर रहे हैं या अपने टीचर को टाइप कर रहे हैं तो उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसमें जो तरीका है, उसका स्टाइल होगा, वो एकदम अलग होगा, टोन अलग होगा। वहीं अपने फ्रेंड को अगर मैसेज आप टाइप कर रहे हैं तो उससे बात करने का तरीका आपका अलग होगा। तो हम हमेशा जो भी बात कहते हैं वो अपने ऑडियंस के हिसाब से कहते हैं। तो खैर, ये सेंडर ने, आप सेंडर हुए, आपके दिमाग में ये आइडिया आया तो आपने क्या किया, उसे एनकोड किया। एनकोड का मतलब क्या होता है, आपने एनकोड किया,
यानी अपने फ्रेंड के हिसाब से सारी बातें सोची, चॉइस ऑफ वर्ड्स वगैरह, टोन वगैरह, स्टाइल वगैरह सब सोचा और उसे आपने अपने फ्रेंड को कन्वे कर दिया। अब आपका फ्रेंड क्या बन गया? रिसीवर। वेरी करेक्ट, रिसीवर। ठीक है, अब उसने क्या कहा? उसने मैसेज को सबसे पहले रिसीव किया। ठीक है, उसने मैसेज को रिसीव किया और फिर उसने मैसेज को डिकोड किया, यानी उसने उसको पढ़ा और समझा और फिर उसने डिकोड करने के बाद में अपना फीडबैक टाइप किया, यानी वो क्या कहना चाहता है वो उसने लिखा और फिर उसके बाद में उसने मैसेज को रिप्लाई कर दिया। उसने रिप्लाई किया जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले सेंडर, फिर उसके मन में एक आइडिया आया, फिर उसने एक मीडियम चुना, फिर उसने मैसेज को यानी अपने आइडिया को इनकोड किया, उसने अपने रिसीवर के हिसाब से अपने मैसेज को बनाया, चाहे वो बोलकर भी बता सकता है, फेस टू फेस उसका कम्युनिकेशन हो सकता है, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, और उसके बाद में उसने वो अपने रिसीवर तक भेज दिया, यानी उस पर्सन को रिसीवर कहते हैं जो पर्सन आपका मैसेज रिसीव करता है। और उसके बाद में उस रिसीवर को वो मैसेज मिला, उसने रिसीव किया, फिर उसने उसको डिकोड किया, उसने पढ़ा और समझा या सुना और समझा, और उसके बाद में उसने अपने विचारों को इनकोड किया और फिर वो मैसेज का रिप्लाई दिया जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की थोड़ी और। यही बातें अभी मैंने आपको बताई हैं कि सेंडर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस आइडिया को डिकोड एनकोड किया और फिर रिसीवर को मैसेज मिला और उसके बाद में रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड किया और फिर क्या हुआ, उसने आंसर कर दिया, फीडबैक दे दिया। बस ये पूरा हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस।